वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11th हिंदी चैप्टर 1 नमक के दरोगा के। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का ऐसा पात्र जो हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है वो है वंशीधर। वह गरीब परिवार से होते हुए भी रिश्वत लेने से मना कर देता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। नमक के दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदन के व्यक्तित्व के दो पहलू यानी कि दो पक्ष उभर कर आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू हैं उनके अंदर। नकारात्मक यह है यानी कि नेगेटिव बात यह है कि नमक की कालाबाजारी करते हैं। तो यानी कि उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो नमक की कालाबाजारी करते हैं और रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉइंट यह है कि वह वंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र किसी न किसी की सच्चाई उजागर करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट हैं, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तीनों के बारे में लिखना है। सबसे पहले हम वृद्ध मुंशी के बारे में लिख रहे हैं। यह वंशीधर का पिता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा रिश्वत लेने की सलाह देता है। यह समाज में भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है। वकील, ये बस अपने लाभ यानी कि अपने प्रॉफिट की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है। यह समाज की इस सच्चाई को दिखाता है कि जो लोग अपने आप को न्याय यानी जस्टिस दिलाने वाला कहता है वो भी पैसों की खातिर बिक जाते हैं। तो यानी कि भाई वकील को कोई मतलब नहीं है जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसको तो बस अपने पैसों से मतलब है। जहां पैसा मिलेगा वो बस वही काम करेगा। शहर की भीड़ के बारे में, शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उसे तो बस तमाशा देखने का एक मौका चाहिए। आपने भी देखा होगा चिल्ड्रन, शहर की भीड़ का यही काम होता है। जहां तमाशा हुआ, जहां कुछ हुआ, बस एक मौका चाहिए लोगों को ताने मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपर की आय हो। ये वाली बात कौन कह रहा है? वंशीधर के पापा उसको कह रहे हैं, बेटा रिश्वत लियो, खूब ऊपर का माल कमाइयो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। बेटा जो सैलरी आती है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में उसकी बरकत है। तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? यह वचन किसने कहा है? यह उक्ति वृद्ध मुंशी जी की है जो कि वंशीधर के पिता थे। तो यानी कि एक पिता अपने पुत्र को यह सलाह दे रहा है। कितनी गलत सलाह दे रहा है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा यानी कि पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, वो दिखाई देता है, वैसे ही वेतन यानी सैलरी भी पूरे मंथ में एक ही बार आती है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है। आपने देखा होगा जो चंद्रमा होता है पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वैसे ही सैलरी जो वेतन है वो भी कम होने लगती है। वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण ही मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। वो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, इसलिए। नेक्स्ट, क्या आप एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं जो उसके पापा उसको बात समझा रहे थे? माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्य निष्ठा बताना है। ऐसे पिता के विचार से, ऐसे व्यक्तित्व से हम सहमत नहीं है। भाई हम इस बात से सहमत नहीं है। भाई जो माँ बाप होते हैं वो तो अच्छी चीज सिखानी चाहिए और उसके पापा उसको सिखा रहे हैं कि भाई तू रिश्वत ले, ऊपर की कमाई कर। ये तो गलत बात है ना। नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। इस कहानी के अन्य 2 शीर्षक क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है सत्य की जीत और एक हो सकता है पैसा या ईमानदारी। तो उसके बारे में लिखेंगे। सत्य की जीत के बारे में, अंत में सत्य की विजय होती है। वंशीधर के आगे अलोपीदीन हार मान लेता है ना। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। दूसरा है पैसा या ईमानदारी।
पूरी कहानी में पैसे की ताकत दिखाई गई है, परंतु अंत में विजय ईमानदारी की ही होती है। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी के अंत किस प्रकार करते हैं? मतलब ये कह रहा है, आपने अगर स्टोरी पढ़ी है, अलोपीदीन वंशीधर को क्यों मैनेजर बनाता है, तर्क देना है। और अगर आप इस कहानी को लिखते तो इसका अंत क्या करते? अलोपीदीन का लाखों का व्यवसाय यानी कि बिजनेस था, आपको पता ही है। उसके लिए वंशीधर से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति उसे मिल ही नहीं सकता था। अलोपीदीन के मन में यह भी मलाल था कि उसके कारण वंशीधर की नौकरी गई है, अतः उसने एक तीर से दो शिकार कर डाले। भाई उसको भी ज़रूरत थी कि अगर मुझको ऐसा कोई ईमानदार मैनेजर मिल जाए जिसमें मेरा तो लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। दूसरा, उसे इस बात का भी मलाल था, यार मेरे चक्कर में इस ईमानदार आदमी की नौकरी गई है तो इसकी नौकरी भी वापस हो जाएगी। अब हमसे वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? हम लिख रहे हैं, इस कहानी का अंत इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो ये अंत किया है इसके लेखक प्रेमचंद ने, वो बहुत ही अच्छा अंत है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। कहानी में सबसे ईमानदार कौन है? ए वंशीधर, बी अलोपीदीन, सी मुंशी जी या डी नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।